हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग ऑफ फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सभी का लक्ष्य 2024 यानी 2024 में सिलेक्शन लेना है तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड सीरीज चलाया जा रहा है। इसमें आप सभी को रीजनिंग का टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा, यानी कि आप सभी को बता दिया जाए कि इस तरह से कंटेंट तैयार किया गया है, यानी जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर वर्तमान समय में जो पैटर्न उठा के आपका प्रश्न पत्र तैयार करता है, लेटेस्ट टॉपिक लेटेस्ट प्रश्न में आप सभी को देखने को मिलेगा हर प्रश्न को। और आप सभी को पता ही होगा कि अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में नंबर को इंक्रीज करना चाहते हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दो, ताकि क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चलिए शुरू करें पहला प्रश्न। तो देखो, पहला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है पहला प्रश्न, समझो। कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो, यहाँ पे बताना है कि जिस प्रकार ताजमहल का संबंध आगरा से है, उसी प्रकार विक्टोरिया महल का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को लॉजिक बताना होगा और राइट आंसर पता करना होगा। समझ रहे हो? तो देखो, पहले आप लोग ना खुद से राइट आंसर पता करने की कोशिश करना, खुद से लॉजिक लगाने की कोशिश करना, और हमसे पहले राइट आंसर कमेंट में करते चलना। समझ रहे हो हमारी बातों को? और फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, फिर समझते चलना। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ताजमहल का संबंध जिस प्रकार आगरा से है, यानी कि ताजमहल जिस प्रकार आगरा से है, यानी क्या है, तो ताजमहल जो है वह कहाँ स्थित है, तो आगरा में स्थित है। इस प्रकार से आप सभी को सोचना है। इसी प्रकार से सोचना है विक्टोरिया महल कहाँ है, तो विक्टोरिया महल कहाँ है, दिल्ली में नहीं, झांसी में नहीं, मद्रास में नहीं, कहाँ है, तो कोलकाता में है। यानी कि जिस प्रकार ताजमहल का संबंध आगरा से है, विक्टोरिया महल का संबंध कोलकाता से। समझ रहे हो हमारी बातों को? तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी प्रिय स्टूडेंट लाइक वाले बटन को दबा दो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 2 नंबर का प्रश्न समझना। देखो, 2 नंबर में कह रहा है ना कि इस बार सही विकल्प का चयन करना है, लेकिन अल्फ़ाबेट सीरीज के अनुसार आप सभी को सही विकल्प का क्या करना है, तो सही विकल्प का चयन करना है। तो देखो, आप सभी को यहाँ पे बताना होगा कि किस प्रकार से इतना को इतना लिखा, उसी प्रकार इतना को क्या लिखेगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो, अगर हम बात करें इतना का लिखने के लिए इतना किस प्रकार से किया है, तो देखो लॉजिक समझना। पहले में जो एस था उसको दूसरे में ले लाया, फिर देखो तीसरे में जो आर था पहले में ले लाया, और जो इस तरह से यू था इसको ऐसे ले लाया। तो इस तरह से अगर लाता है ने, तो आप लोग को क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे, क्योंकि यहाँ से आप लोग गिन नहीं सकते हो इतना कि पहले एस था एक नंबर पे तो इतना ले लाया, फिर इतना है तो यहाँ ले लाया। तो इसके लिए आप एक छोटा सा ट्रिक का उपयोग करना, बस ऐसे करना। जैसे कि देखो, यहाँ पे क्या है, एस है, यू है, आर है, जी है, ई है, ओ है और एन है, इतना है ना। समझना हमारी बातों को। फिर देखो क्या है, आर है, फिर एस है, फिर ई है, फिर क्या लिखा है, ई लिखा, फिर यू लिखा, फिर जी लिखा, फिर एन लिखा, फिर ओ लिखा, इतना लिखा ना। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आप सभी को पता चल गया होगा कि यहाँ इसका स्थान कहीं ना कहीं स्थानीय मान को बदलते हुए बदला, यानी इसका स्थानीय मान बदल कर यहाँ पे लिखा है। जैसे कि एक यहाँ पे एस था जो पहले था उसको दूसरे में ले लाया, फिर आर तीसरे में था पहले में ले लाया। तो इसको जल्द से आप लोग एग्जाम में सॉल्व करने का एक तरीका है कि क्या करो कि आप लोग इसमें 1 2 3 से मान इसमें कर दो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी करो 1 2 3 4 5 6 7। समझो, अब इतना कर लियो। अब देखो, आप लोग को इसको पता करना है, यानी कि जिस प्रकार इसमें इसका मान स्थानीय मान बदल दिया है और इसमें लिखा, उसी प्रकार इसका भी स्थानीय मान बदल के इसमें लिखोगे। समझिए हमारी बातों को? तो देखो,
आप लोग इसमें भी करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो। अब देखो आप लोग क्या किया है, जो हमारी बातों को समझना। देखो जो एक में था उसको कहाँ लिख दिया, तो 2 में लिखा। देखो जो एक में कौन है, तो एक में सी है, इसको 2 में लिखो सी, तो 2 में सी लिख दो। उसके बाद देखो 2 में यू है, तो यू कहाँ लिखा, 2 में यू है तो 4 में लिख दिया। यानी इस प्रकार से आप लोग ऐसे करो। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7। चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे लिख लियो। अब देखो जो एक में है ना एस, उसको कहाँ लिखा, 2 में। तो देखो यहाँ पे एक में कौन है, सी, तो सी को 2 में लिखो, तो सी को यहाँ लिखो, सी को यहाँ लिख दिया। फिर देखो यू कहाँ है, तो 2 नंबर पे, तो यू को कहाँ लिखा, तो 4 नंबर पे। अब देखो 2 नंबर पे यहाँ कौन है, तो 2 नंबर पर बोलोगे सर एच है, उसको कहाँ लिखना है, तो 4 नंबर पे, यहाँ यानी कि यहाँ पे लिखना है। फिर देखो आर कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, यहाँ पे आर कहाँ लिखा, तो 1 नंबर पे। देखो 3 नंबर वाले को 1 नंबर में लिखना है, 3 नंबर पे कौन है, ओ है, इसको कहाँ लिखना है, तो 1 नंबर पे, यहाँ पे लिख दो। फिर देखो जी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, और यहाँ पे कहाँ लिखा, तो जी 4 नंबर पर है। यहाँ पे देखो 5 नंबर लिखा है, तो 4 नंबर पे यहाँ कौन है, एल, एल को कहाँ लिखना है, तो 5 नंबर पे, एल को यहाँ लिखो। फिर देखो ई 5 नंबर पे, यहाँ पे ही कहाँ है, तो 3 नंबर पे, ई यहाँ देखो 5 नंबर पे, लेकिन लिखा 3 नंबर पे। तो देखो 5 नंबर पे कौन है, 5 नंबर पर आई है, और आई को लिखना है 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे यहाँ लिख दो, समझो। उसके बाद देखो कौन है, तो ओ यहाँ पे देखो 6 नंबर है, 6, ओ को कहाँ लिखा, तो ओ को 7 नंबर पे लिख दिया, यानी कि 6 नंबर वाले को 7 नंबर पे लिख दिया। एन जो 6 नंबर पे है ना, उसको 7 नंबर पे, एन कहाँ लिखो, तो यहाँ लिखो। फिर देखो कौन बचा, तो एन बचा। देखो एन जो है ना वह 7 नंबर पे है, उसको 6 नंबर पे लिखा, तो 7 नंबर पर देखो ई है, उसको 6 नंबर पे लिखो, यानी यहाँ लिखो। तो इस तरह से आप लोग करोगे ना, नंबर से 1 2 3 नंबर से, तो आप सभी को क्या करोगे, राइट आंसर बहुत ही आसान तरीका से। देखो कैसे पता कर लिया, नहीं तो फिर ऐसे 1 2 3 गिनते रहते और आपका क्या होता, उलझ के फंस जाते हो, टाइम ज़्यादा लग जाता। इसलिए यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से काउंट कर लो, इसमें भी 1 2 3 कर लो, और देखो कि इसमें एक जो था ना उसको कहाँ ले गया, एक पहले स्थान वाले को कहाँ ले गया, दूसरे स्थान को वाले को कहाँ ले गया, उसमें उसी प्रकार इसमें भी देखना है कि इसमें पहले स्थान वाले को जहाँ ले गया था वहाँ ले जाएंगे, दूसरे स्थान को जहाँ ले गए थे वहाँ ले जाएंगे। और राइट आंसर कौन सा आया, OCIHLEN। देखो ऑप्शन नंबर ए निकल के आ गया। तो हमारी बातों को समझ रहे हो, तो इस तरह से आप लोग करोगे ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आसान तरीका से हो जाएगा। अगर आप लोग का स्थानीय मान बदलता है, अदला बदली करता है, जैसे इसका स्थानीय मान अदला बदली करके यहाँ पे लिखा, तब ये रूल अपनाना है। समझ रहे हो हमारी बातों को। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 3 नंबर का प्रश्न समझना। करा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। देखो इस बार सही विकल्प का चयन करना है, लेकिन संख्याओं का सही विकल्प करना है, यानी संख्याओं को अदला बदली करना है। जैसे कि हमारे बातों को समझना। देखो 13 है और यहाँ 156 है। भाई आप सभी को बताना होगा कि 13 से 156 लाया तो लाया कैसे। 13 से 156 जिस प्रकार लाएगा, 17 से उसी प्रकार हम यहाँ पे राइट आंसर का पता कर पाएंगे ना। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया है, हमारी बातों को देखो। यहाँ पे क्या लिखा है 13, और 13 से क्या हुआ भाई, तो 156 हुआ। तो देखो आप लोग इस प्रकार से सोच सकते हो कि अगर हम इस 13 का क्या करें, वर्ग करें, यानी 13 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, तो बोलोगे कि सर 13 का स्क्वायर 169 होता है। कितना होता है, 169 होता है, यानी 169 होता है 13 का स्क्वायर। लेकिन आपको लाना है कितना, तो 156 लाना है, यानी कि इस 169 में यहाँ जो 13 है ना, उसको आप लोग क्या करो, घटा दो। देखो 9 - 3 = 6, और फिर 6 में से एक जाएगा 5 और 156 देखो आ गया ना। अब इसी प्रकार क्या करो, इसमें भी आप लोग 17 का क्या करो, तो वर्ग करो। अब 17 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 17 का स्क्वायर 289 इतना आता है। अब आप लोग क्या करो, तो इस 289 में इस 17 को क्या करो, तो माइनस करो। अब देखो
9 में से 7 जाएगा 2 होगा, और 8 में से 1 जाएगा 7 और 2, 272 यहाँ पे क्या होगा, तो 272 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 272, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो यानी कि आप सभी को इस प्रकार से समझना होगा कि इसमें क्या किया ना, 13 का स्क्वायर किया और फिर 13 घटा दिया, इतना आ गया। इसी प्रकार इसमें भी क्या किए, तो 17 का स्क्वायर किया और 17 को माइनस किए, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हुआ, निकल के आ गया। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 4 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है नगर आर नगर डी के दक्षिण दिशा में। यह देखो डायरेक्शन वाले प्रश्न है, और डायरेक्शन वाले प्रश्न में थोड़ा सा कुछ ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि कुछ पॉइंटों को याद रखना इस तरह से कि समझना। जैसे इस तरह की बात करें, ऊपर की ओर हम उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इधर की ओर हम पूरब कहते हैं, और इधर की ओर हम पश्चिम कहते हैं। लेकिन इस तरह से भी एक और पॉइंट याद रखना कि अगर इस तरह दिशा हो तो इस तरह को हम उत्तर कहते हैं, उत्तर पूरब कहते हैं। इस तरह को हम क्या कहते हैं, उत्तर पूरब कहते हैं। अगर इस तरह की दिशा हो तो इस तरह की दिशा को हम क्या कहते हैं, तो उत्तर पश्चिम कहते हैं। समझो, अगर इस तरह का दिशा हो तो क्या कहते हैं, इस तरह की दिशा को हम दक्षिण पश्चिम कहते हैं, और इस तरह की दिशा को हम क्या कहते हैं, तो दक्षिण और पूरब कहते हैं। इतना बात को हमारे समझ रहे हो। देखो तो समझना, अब क्या कर रहा है, जो हमारी बातों को समझना। नगर आर जो है नगर डी के दक्षिण दिशा में, देखो नगर यहाँ पे आर है, आर नगर है, और आर नगर जो है ना नगर डी के दक्षिण दिशा में, यानी कि डी नगर डी अगर यहाँ है, समझना हमारी बातों को, अगर नगर डी यहाँ है तो डी के दक्षिण, और दक्षिण कहाँ होता है, नीचे की ओर। देखो नीचे की ओर कौन है, आर है, यानी कि क्या कर रहा है कि नगर आर जो है ना डी के दक्षिण में, डी के दक्षिण में देखो नीचे है डी के, तो दक्षिण में। अब देखो क्या कर रहा है, नगर डी जो है नगर एम के पश्चिम में, यह डी जो है ना एम के पश्चिम में, और पश्चिम कैसे होता है, इस तरह से होता है। अगर यहाँ पे आप लोग नगर एम को रखते हो तो नगर एम के पश्चिम में कौन है, तो देखो डी है, नगर एम के पश्चिम में डी आ गया। समझना हमारी बातों को। आगे क्या कर रहा है, यदि नगर के नगर आर के पूर्व में है, नगर के जो है ना, ये नगर के जो है आर के पूर्व में, तो आर का पूर्व किधर होगा, इधर होगा भाई। आर के पूर्व में कौन है, तो आर के पूर्व में नगर के, समझना नगर के जो है ना आर के पूर्व में, देखो आर के पूर्व में, पूर्व इस तरह से होता है। अब देखो क्या कर रहा है प्रश्न, जो हमारी बातों को समझना। तो नगर के और नगर डी के किस ओर है, नगर के जो है ना, यह नगर के जो है नगर डी के, डी कहाँ है, यहाँ है, तो नगर के जो है नगर डी के किस दिशा में है, यानी कि इस दिशा में, इस दिशा में। और इस दिशा को मैं आप सभी को क्या सिखाया था, क्या कहते हो, तो देखो इस दिशा कैसे, इस तरह से है, और इस दिशा को क्या कहते हो, तो इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो देखो इधर से दक्षिण और इधर से पूरब, यानी कि इस दिशा को आप लोग क्या कहते हो, तो दक्षिण पूरब कहते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो इस तरह से आप सभी को समझना है और एग्जाम में राइट आंसर का पता करना है। तो क्या हुआ, दक्षिण पूरब हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 5 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाहता हूँ, जो भी बताना। देखो 5 नंबर का प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीक़ा से समझाऊंगा, बस आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो प्रश्न क्या कर रहा है कि ए बी का पुत्र है। ए जो है ना, ए जो है बी का क्या है, तो पुत्र। देखो ए को यहाँ लिखो, और ए जो है बी का पुत्र, यानी बी यहाँ है, तो बी का पुत्र है ए, बी का पुत्र ए है, यानी प्लस होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो देखो इतना लिख दियो। अब कर रहा है बी जो है सी, बी और सी बहने हैं। देखो बी है ना और सी जो है ना, बी और सी जो है वह बहने, और जब बहन होगी तो दोनों क्या होगी, निगेटिव होगी, यानी दोनों पे किसका चिन्ह होगा, तो दोनों पे माइनस का चिन्ह होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। सी भी माइनस है और बी भी माइनस है। आगे देखो सी की माँ डी है, सी की जो माँ है, इसकी माँ जो है वह डी है,
अगर माँ है तो यह भी स्त्रीलिंग यानी निगेटिव होगा। समझो आगे देखो, ई जो है डी का पुत्र है। ई जो है ना, ई जो है डी का पुत्र है। अगर पुत्र है तो प्लस होगा, और किसका पुत्र है तो डी का पुत्र है, समझना। और अगर जब डी का पुत्र है तो देखो यह भी क्या होगा, भाई बहन होगा, यानी कि ये तीनों क्या है आपस में तो भाई बहन है, क्योंकि तीनों का माँ एक ही है। डी जो है तीनों की माँ है, और यह दो बी और सी बहनें हैं, और ई क्या है भाई है। समझो। अब कह रहा है क्या प्रश्न, जो हमारी बातों को समझना, तो सत्य कथन की पहचान करें, यानी कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, जो आप सभी को क्या करना है बताना है। तो देखो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो देखो ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, ई और सी बहनें हैं। देखो ई और सी बहनें हैं तो बोलोगे सर नहीं, क्योंकि ई देखो पॉजिटिव है, यानी ई भाई है और सी बहन है, भाई बहन है। लेकिन ई और सी दोनों बहनें कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर 2 को देखो क्या है, तो ई ए का मामा है। ई देखो कहाँ है, यहाँ है। ए कहाँ है, यहाँ है। तो ई जो है ए का मामा है, यानी ए जो है ई को मामा कहेगा, तो बात सही है। देखो ई की माँ कौन है तो बी है, और बी की भाई कौन है तो ई है। तो माँ की भाई को क्या कहा जाता है, मामा कहा जाता है। तो देखो ए जो है ई को मामा कहेगा ना, तो कहेगा, तो यानी बी जो ऑप्शन है क्या है सही है। ऑप्शन सी को देखो तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। देख लो ऑप्शन सी देखो, ए और ई चचेरा भाई है। ई देखो यहाँ है और ए यहाँ है, चचेरा भाई होगा नहीं होगा। वनली वन कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आपका क्या है यहाँ पे राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो इस तरह से आप सभी को राइट आंसर का पता करना पड़ेगा। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है आप सभी से। देखो कह रहा है यदि किसी संकेत भाषा में पब्लिक को इतना लिखा जाता है तो इतना को क्या लिखा जाएगा। और इसमें भी आप सभी को क्या करना है, तो वही ट्रिक लगाना है कि जो ट्रिक आप लोग पहले दूसरे प्रश्न में लगा चुके हो। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पी लिखा, यू लिखा, बी लिखा, एल लिखा, आई लिखा, सी लिखा। पब्लिक को क्या लिखा, तो PILBUC। अब इसमें क्या किया ना कि स्थानीय मान को बदल दिया, यानी अदला बदली कर दिया। जैसे कि देखो P 1 में है ना तो उसको 1 में लिखा, लेकिन U 2 में है उसको अंत में 2 में लिखा, B यहाँ 3 में है तो यहाँ पे लिखा। तो ऐसे अगर आप लोग करोगे इसमें कि जिस प्रकार से इसमें हुआ तो 3 नंबर 4 नंबर, तो ऐसे में आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे और उलझ जाओगे, टाइम भी ज़्यादा दे दोगे। और कम समय देना आप सभी को एग्जाम में, हर प्रश्न पे कम समय आप सभी को देना है। ज़्यादा समय देना ही नहीं है, कम से कम समय देना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक अपनाओगे। तो देखो ऐसे प्रश्न को आप लोग बिल्कुल आसान तरीक़ा से आप लोग कम समय में करोगे। आप लोग इसका 1 2 3 कर दो। जैसे कि देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इतना कर दियो। फिर इसमें भी करो 1 2 3 4 5 6, इतना कर दियो। अब आप सभी को पता करना है कि इतना को क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, T है, R है, O है, P है, H है, Y है, ट्रॉफी है। अब इसको भी 1 2 3 4 5 6 इतना कर दियो। अब देखो कि जो लॉजिक इसमें लगा के यहाँ लिखा है ना, जब भी मान को ऐसे स्थानीय मान को अदला बदली करें तभी यही ट्रिक लगाना है। और जो रूल इसमें अप्लाई करके इतना लिखा वही रूल इसमें अप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो इसमें किया है, जो हमारी बातों को समझना। P देखो 1 नंबर पे जो था ना उसको कहाँ लिखा, तो 1 नंबर पे लिखा। देखो P 1 नंबर पर था तो 1 नंबर पे लिखा। तो देखो 1 नंबर पे कौन है, T, तो इसको भी कहाँ लिखेगा, तो 1 नंबर पे ही लिखेगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ भी, तो देखो 1 नंबर पे लिखेगा। अब देखो U का किस नंबर पे था, तो 2 नंबर पे, और U को ले के कहाँ चल गया, तो 5 नंबर पे। तो देखो 2 नंबर वाले को 5 नंबर पे लिखा, और 2 नंबर पे कौन है, R, और R को लिखना है कहाँ, तो 5 नंबर पे, यहाँ पे लिखना है। फिर देखो B का किस नंबर पे है, 3 नंबर पे, और B को कहाँ ले चल गया, तो 4 नंबर पे। तो 3 नंबर वाले को 4 नंबर पे लिखना है। तो देखो 3 नंबर पे O है, और O को लिखना है कहाँ, तो 4 नंबर पे, यानी यहाँ।
फिर देखो एल 4 नंबर पे है और लेके कहाँ चल गया 3 नंबर पे, तो 4 नंबर वाले को 3 नंबर पे लिखना है। तो देखो 4 जो है पी जो है 4 नंबर पे है, इसको 3 नंबर पे लिखना है, तो पी को कहाँ लिखो 3 नंबर पे, समझ रहे हो। फिर देखो आई जो है 5 नंबर पे, उसको ले गया कहाँ 2 नंबर पे, तो देखो 5 नंबर वाले को 2 नंबर पे ले गया और 5 नंबर पे कौन है एच है, और एच को कहाँ ले जाना है, तो 5 नंबर वाले को 2 नंबर पे ले जाना है, यानी 2 नंबर पे यहाँ पे ले जाओ। अब देखो सी जो किस नंबर पे है 6 नंबर पे, लेकिन 6 वाले को 6 नंबर पे ही लिखा, यानी कि यहाँ पे 6 नंबर पे कौन है बाई, तो इसको 6 नंबर पे ही बाई लिखना है। तो इस तरह से अगर आप लोग करते हो तो कितना आसान तरीके से आप सभी को कम समय में, कम से कम समय में राइट आंसर आ गया, वो भी क्या बिल्कुल सही आंसर आ गया। अगर आप लोग ऐसे डायरेक्ट मन में सोच के करते कि पी 1 नंबर पे है तो 1 नंबर पे बैठा हो, तो आपसे भी उलझ भी जाता और टाइम टेकिंग भी होता और राइट आंसर में भी आप लोग को डाउट हो जाता। लेकिन ऐसे आप सभी को श्योर राइट आंसर आया, समझ रहे हो ना हमारी बातों को। तो देखो THPORY कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि आपका क्या है राइट आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 7 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है, समझने की कोशिश करना। देखो कर रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में से असंगत संख्या ज्ञात करें। यानी कि आप सभी को बताना होगा कि इन जो नंबर सीरीज है ना, इन सीरीज में कौन सा स्थान जो है असंगत है, यानी कि गलत है, और उसके जगह पे क्या होगा, क्या होना चाहिए, जो आप सभी को बताना होगा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या देखो, यह देखो कि यह क्या है, तो बोलोगे सर यह जो सीरीज है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब बढ़े तो किस प्रकार से आप लोग सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना कि जैसे कि देखो 4 से 5 गया, क्या गया 4 से 5 हुआ, तो क्या हुआ भाई, तो देखो 4 से 5 हुआ, तो अगर आप लोग इसमें +1 का स्क्वायर करते हो तो आप सभी को पता होगा कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और जब 4 में 1 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 5, और यहाँ पे क्या हुआ 5 आ गया। इसी प्रकार देखो 5 से 14 हुआ, तो यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो 3 का स्क्वायर करो। तो देखो अगर आप लोग 3 का स्क्वायर करते हो तो 3 तिया 9, और 9 और 5 14 हुआ। फिर देखो 14 से क्या हुआ भाई, तो 14 से 39 गया, तो क्या हुआ, तो अगर आप लोग इसमें 5 का स्क्वायर करते हो तो 5 पचे 25, और 25 और 14 जोड़ते हो देखो 39 आ गया, तो बोलोगे जी सर आ गया। इसी प्रकार जब इस 39 से 103 लाओगे तो क्या करोगे, तो देखो क्या सीरीज चल रहा है भाई, तो +1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, तो इस बार कितना होना चाहिए +7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर आप सभी को पता होगा कितना होता है, तो 7 × 7 = 49 होता है। अब जब आप लोग 39 को 49 में जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, तो 9 9 18 का 8, बाकी 1 और 4 3 7 1 8, 88 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो कितना है 103 है, यानी कि आप लोग यहाँ पे 88 लिखो, 88 लिख लियो। फिर देखो इसके बाद अगले पद निकालोगे तो क्या करोगे, इस बार 7 का स्क्वायर किए हो तो इस बार क्या करोगे 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, और 64 में 88 जोड़ोगे तो 8 4 12, और 8 6 14, 1 8 और 4 12 के 2, बाकी 1, और 8 और 6 कितना होता है, तो 8 और 6 14, सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ पे। इस बार कितना होगा, तो इस बार 9 का स्क्वायर होगा, क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर, फिर 1 में 2 जोड़ा 3 का स्क्वायर, 3 में 2 जोड़ा 5 का स्क्वायर, 5 में 2 जोड़ा 7 का स्क्वायर, तो 7 में 2 जोड़ेगा तो 9 के स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर इस बार ना होना चाहिए। 1 3 5 7 9 होगा। तो देखो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 81 में आप सभी को क्या जोड़ना है, तो 88, तो 8 और 1 9, और 8 8 16, 169, देखो यहाँ पे 169 आ गया। तो यानी कि यह जो सीरीज है ना सही चला, यानी पहले 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, लेकिन इसमें गलत कौन निकल के आया भाई, तो यह 103 निकल के आया। यानी कि यह जो 103 है ना इसके जगह क्या होना चाहिए, तो 88 होना चाहिए, यानी 103 क्या है, तो इसमें असंगत है। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसी में आप लोग क्लिक करोगे, जो कि आपका क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो
8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, समझो हमारी बातों को। कह रहा है नीचे दिए गए एक ही पासा के 3 स्थितियां दी गई है, पासे में अंक 4 के विपरीत फलक क्या होगा। देखो भाई बताना होगा, यह जो 3 पासा है ना, और 3 पासा में आप लोग को 3 स्थितियां दे रखा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इतना 3 स्थितियां दे रखा है। और 4 के विपरीत फलक बताना है कि 4 के विपरीत फलक कौन होगा, यानी 4 के उल्टा कौन होगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना होगा। तो कैसे पता करोगे, तो देखो आप लोग कोई भी 2 पासा उठा लो, कोई भी 2 पासा उठा लो। चलो मैं पहले पासा और दूसरे पासा में देखता हूँ। तो देखो पहले पासा और दूसरे पासा में जब देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है, इसमें 6 कॉमन है। तो आप सभी को पता होगा कि जब जिस पासा में 2 गो कॉमन हो और जो तीसरा बचता है, जैसे 5 और 2 बचता है, तो आप सभी को पता होगा कि 5 का उल्टा 2 और 2 का उल्टा 5, यानी 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5। लेकिन आप सभी से पूछा क्या है भाई, तो 4 का विपरीत पूछा है। तो 4 का विपरीत के लिए क्या करोगे, तो 4 का विपरीत के लिए इस ऑप्शन को चयन करोगे। तो देखो 4 का विपरीत के लिए ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 को देखते हैं। अब ऑप्शन 2 और 3 में देखो क्या कॉमन है, तो बोलोगे सर इसमें 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। और आप सभी को पता होगा कि जिस पासे में एक एक कॉमन हो तो किस प्रकार से चलते हो, तो क्लॉकवाइज चलते हो, यानी घड़ी की दिशा में चलते हो, यानी इस तरह से चलना है, और इसमें क्लॉकवाइज इस तरह से चलना है, समझो। तो देखो यहाँ से इसमें कौन सा कॉमन है, तो बोलोगे 3 कॉमन है, फिर 5 है, और फिर कौन है 4 है, इस तरह से। और फिर इसमें देखो इसमें क्या कॉमन है, तो 3 कॉमन है, 3 के बाद कौन है 2 है, और 2 के बाद 6 है। अब आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, तो इस तरह से सोचना है कि देखो 4 का उल्टा 6 होगा और 6 का उल्टा 4 होगा, 5 का उल्टा 2 होगा, 2 का उल्टा 5 होगा, और 3 का उल्टा यहाँ पे क्या होगा। तो देखो आप लोग को क्या पूछा है, तो 4 के विपरीत पूछा है। तो देखो 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 4 होगा, लेकिन 4 का विपरीत पूछा है तो 4 का विपरीत 6 होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बोलोगे सर यहाँ तो 4 का उल्टा 6 का उल्टा निकाले, 5 का उल्टा 2 का उल्टा निकाले, तो आप लोग 3 का उल्टा भी बता दो। तो देखो एक पासा में 1 2 3 4 5 6 स्थिति होता है, यानी 1 से 6 स्थिति होता है। अब देखो इसमें तो 6 और 4 स्थिति बता रहा है, यानी 6 भी बता रहा है, 4 भी बता रहा है, 5 भी बता रहा है, 2 भी बता रहा है, 3 बता रहा है, लेकिन इसमें क्या नहीं बता रहा है, तो 1 नहीं बता रहा है। यानी कि जिस प्रकार 4 का उल्टा 6 और 6 का उल्टा 4 होता है, 5 का उल्टा 2 और 2 का उल्टा 5 होता है, इसी प्रकार 3 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 3 होगा। लेकिन आपका आंसर क्या पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत 6 होता है, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। 9 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है आपका एग्जामिनर। देखो कारण निम्नलिखित प्रश्नों में विषम को चुनिए। विषम को चुनना है, यानी जब भी आप सभी का एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए कि इन चारों में से 3 ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन जो होगा ना सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा, और वही विषम ऑप्शन को क्या करना है, तो आप सभी को पता करना है। तो कैसे पता करोगे भाई, तो देखो इस तरह से पता करना, जैसे कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन कैसे समान है। तो देखो अगर हम बात करें जीरा की, सरसों की, सौंफ की, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की बात करें तो यह जो तीनों होने वाला है ना, तीनों जो फसल है, यह फसल कहाँ होता है, तो पृथ्वी के ऊपर, यानी पृथ्वी के ऊपर उगने वाला फसल है। लेकिन मूंगफली की बात करें तो पृथ्वी के नीचे उगने वाला फसल है, पृथ्वी के नीचे उगने वाला फसल है मूंगफली, यानी कि सबसे अलग कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग, अगला प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है। देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में विषम को चुनिए, यानी कि इस बार अल्फ़ाबेट का विषम चुनना, यानी 4
जो कि ऑप्शन दिया है अल्फ़ाबेट से, और 3 एक समान है एक अलग है, और अलग को ही आप सभी को क्या करना है, चुनना है और बताना है। देखो अब पता करना है कि क्या है भाई। तो देखो ऑप्शन ए में क्या है, ए है, फिर डी है, फिर एच है, फिर एम है, समझो। ऑप्शन बी में देखो क्या है, ओ है, आर है, वी है, ए है। ऑप्शन सी में देखो आई है, एल है, पी है, यू है। अब ऑप्शन यहाँ डी में देखो क्या है, बाई है, वी है, आर है, ओ है। अब आप लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है कि सबसे अलग है, सबसे हट के है, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो इसमें अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो देखो इसमें क्या होता है, तो ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, और एम का कितना होता है, 13 होता है। फिर देखो यहाँ पे ओ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, आर का 18 होता है, और भी का कितना होता है, तो भी का 22 होता है, फिर ए का 1 होता है। फिर देखो आई का 9 होता है, एल का 12, पी का 16 और भी का 22। फिर देखो क्या होता है, बाई का 25 होता है, भी का 22 होता है, आर का 18 होता है, और ओ का 15 होता है। अब आप लोग देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया है, ताकि 3 ऑप्शन एक समान है, एक ऑप्शन सबसे अलग है। तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, तो क्या दिख रहा है, तो तीनों में की बात करें तो तीनों का जो अल्फ़ाबेट है यानी अल्फ़ाबेट पोजीशन है कि क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि बढ़ते क्रम में है। तो देखो पहले 1 है, फिर डी है, फिर एच है, फिर एम है, यानी कि पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 8 है, 13, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ ही रहा है। फिर देखो ऑप्शन बी में देखो ओ है, आर है, वी है, ए है। देखो 15 है, 18 है, 21 है, 1 है, यानी यह भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बोलोगे सर यहाँ तो 1 आ गया भाई, तो कैसे कहोगे आप लोग बढ़ रहा है, 15 है, फिर 18 है, फिर 21 है, फिर ए आ गया। तो हमारी बातों को समझना। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि जेड के बाद फिर पुनः ए बी सी से स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, पुनः जेड के बाद क्या हो जाता है, तो ए बी सी स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 1 से 4 गया यानी कि 3 बढ़ा, फिर 4 से 8 गया यानी 4 बढ़ा, फिर 8 से 13 गया तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो इसी प्रकार देखो 15 से 18 गया तो 3 बढ़ा, 18 से 22 गया तो फिर 3 बढ़ा, और 22 से 5 जाएगा तो 27 बढ़ेगा, और 27 नंबर पर कौन आएगा, तो ए आएगा। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि जेड को 26 कहते हैं, और जब 27 आएगा तो ए होगा, 28 आएगा तो बी आएगा, यानी कि इस तरह से बढ़ ही रहा है, 15 फिर 18 फिर 22 फिर 1 इस तरह से, समझ लो ना। आगे देखो ऑप्शन सी में देखो आई है, एल है, पी है, भी है, यानी पहले 9 है, फिर 12 है, फिर 16 है, 22 है। लेकिन जब हम ऑप्शन डी की बात करें तो देखो बाई है, फिर भी है, फिर आर है, फिर ओ है, यानी 25 से 22 18 फिर 15, यानी क्या हो रहा है, तो ऑप्शन ए बी सी देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। लेकिन ऑप्शन डी जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप घट रहा है। और वही तो कह रहा है विषम चुनना है, तो विषम कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों को, इतना तक समझ गए हो सभी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न देखो 11 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में विषम की पहचान करें, यानी कि इस बार आप सभी को बताना है विषम, जो कि संख्या का विषम बताना है। भाई इसमें आप सभी को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, किस तरह से कि इन चारों जो संख्या दिया गया है इसमें सबसे विषम कौन होगा, सबसे अलग कौन होगा। तो देखो इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगाओगे, तो इस प्रकार से लॉजिक लगाना जैसे कि हमारी बातों को समझना। यहाँ क्या है, 4 है, 1 है, 4 है, 7 है। इसमें क्या है, तो 8 है, 2 है, 0 है, 5 है। इसमें देखो क्या है, 9 है, 3 है, 6 है, 8 है। इसमें क्या है, 7 है, 2 है, 9 है, 8 है। अब आप लोग समझना कि इसमें क्या किया है। देखो अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या किया है समझना। अगर आप लोग इस प्रश्न में क्या करते हो, इस तरह से करते हो कि जैसे कि अगर आप लोग पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुना करो। देखो 4 और गुने 7 करते हैं तो कितना आता है, 28 आता है।
समझ रहे हो, समझो। फिर देखो इसमें भी पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करो, 8 गुने 5 करो तो कितना आएगा, 8 5 40। इसमें भी करो पहली संख्या और चौथी संख्या गुना करो तो 8 और यहाँ पे क्या है 9 है, 9 गुने 8, 9 8 72, समझो। फिर देखो क्या करो तो पहली संख्या 7 और दूसरी संख्या 8, यानी 7 गुने 8 करो तो 7 8 56, इतना आ गया। इतना हमारी बातों को समझो, 56 आया। अब देखो आप सभी को क्या करना है, जो देखो अगर आप लोग इस 1 और 4 को आप लोग एक संख्या बना दो, यानी कि 1 और 4 को 14 मानो, 2 और 0 को आप लोग 20 मानो, और फिर 3 और 6 को आप लोग क्या मानो तो 36 मानो, और 2 और 9 को आप लोग क्या मानो 29 मानो। अब देखो क्या लॉजिक लगाया है, जो हमारी बातों को समझना। देखो 14 गुने 2 28, 20 गुने 2 40, 36 गुने 2 72 और 29 गुने 2 कितना होना चाहिए, तो 29 दूना 58। तो यहाँ पे लेकिन क्या लिखा है, 56 लिखा है। तो आप सभी को पता चला कि सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग कौन है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो किस प्रकार से चेक किया, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या के गुना करके, और फिर यहाँ पे पहली संख्या यहाँ पे पहली संख्या और चौथी संख्या के गुना करके, और दूसरी और तीसरी की एक संख्या मान के दुगना होना चाहिए। देखो 7 गुने 4 28 आया, और 1 और 4 को 14 दूनी 28, 20 दूना 40, 36 दूना 72, 29 दूना 58, लेकिन यहाँ पे 56 है, जो कि सबसे अलग ऑप्शन नंबर डी है। समझ में आया हमारी बातों को यहाँ तक सभी विद्यार्थी को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा फोकस और करना। देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना आप सभी के लिए, आप सभी से क्या मैं पूछना चाहता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 12 का रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। इस व्हाट के जगह आप सभी को बताना है कि क्या होगा, किस तरह से होगा और कैसे होगा। तो समझो, देखो जब भी मिसिंग नंबर वाले प्रश्न ऐसा आ जाए, लुप्त संख्या वाले आ जाए, तो आप लोग दो ही तरीका से सोचना, या तो आप लोग इस तरह से चलो या तो इस तरह से चलो। यानी कि 30 60 से कैलकुलेशन करके ये लावो, फिर इससे कैलकुलेशन करके ये लावो, इससे कैलकुलेशन करके ये लावो। अगर इस तरह से चलते हो तो 30 और 40 को कैलकुलेशन करके 20 लावो, फिर यहाँ लावो, फिर यहाँ लावो। तो आप लोग दो तरीका से इस प्रश्न में आप लोग सोल्व कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका किस तरह से होगा भाई, तो देखो मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस 30 को और 42 को आपस में घटा देते हो, जैसे कि घटाओ 42 माइनस 30 करोगे, 42 माइनस क्या करोगे, 42 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 12 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन आप सभी को चाहिए 60, तो 12 से 60 लाने के लिए कहोगे इसमें सर 5 गुना कर दो, 12 25 60, समझ रहे हो ना। अब वही लॉजिक, जो लॉजिक इसमें लगा के 60 लाए हो, वही लॉजिक इसमें लगा के 25 लाना है। तो देखो इसमें भी क्या करो, तो 45 माइनस 40 करो, यानी इस संख्या में इसको घटाओ। तो देखो 45 माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 में भी गुना करना है 5 से, क्योंकि इसमें जब 5 गुना किए हो तो इसमें भी गुना करोगे। तो 5 गुने 5 देखो 25 आ गया। तो बोलोगे जी सर आ गया। यानी कि जो लॉजिक इसमें लगाए ना, जो मेथड इसमें भी लागू हो गया, तो इन दोनों में भी लगा के यहाँ पे राइट आंसर का पता नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। तो देखो ना, तो समझो यहाँ पे क्या करेंगे, 30 में यहाँ पे क्या करेंगे, इस 30 में क्या करेंगे, इस 20 को घटा देंगे। तो 30 में 20 को घटाओगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और फिर ऊपर से 5 गुना कर देना है, क्योंकि देखो इसमें भी किया, इसमें भी किया, तो इसमें भी 5 गुना करोगे। तो 10 गुने 5 बराबर क्या होता है, 50। कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 50 होना चाहिए भाट के जगह, जो कि आपका क्या है, राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो हमारी बातों। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 13 नंबर का प्रश्न, जो बताना। देखो 13 नंबर का प्रश्न है कि यदि भोजन को वृक्ष कहा जाता है, जल को भोजन कहा जाता है, और वृक्ष को आसमान और आसमान को दीवार कहा जाता है, तो फल कहाँ पर लगेगा, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो
अगर हम बात करें कि फल वास्तविक में कहाँ लगता है, तो बोलोगे सर फल जो होता है वास्तविक में वृक्ष पर लगता है। वास्तविक में क्या लगता है? वृक्ष पे। लेकिन प्रश्न कर रहा है वृक्ष को आसमान कहा जाता है। वृक्ष को क्या कहा जाता है? आसमान कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कर रहे हो, मेरे दबाव में आप आके नहीं कर रहे हो। प्रश्न खुद ही कह रहा है कि वृक्ष को आसमान कहा जाता है, तो फल कहाँ लगेगा? तो आसमान पे लगेगा। यानी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना। अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना। क्या कर रहा है 14 नंबर का प्रश्न? देखो 14 नंबर का प्रश्न में कर रहा है कि नीचे दिए गए शब्द को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो सार्थक क्रम वाले जब भी प्रश्न आ जाए ना, तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे? तो इस प्रकार से सोचना जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले कौन होगा भाई, उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो अगर हम बात करें, इसमें क्या है? अनुभूति है, समावेश है, बोध है, समायोजन है, स्कीम निर्माण है। तो देखो सबसे पहले की बात करें तो क्या होगा? तो बोलोगे सर सबसे पहले अनुभूति होगा। किसी चीज़ की अनुभूति होती है, आप सभी को भी होती है, सभी व्यक्ति को होता है कि इस चीज़ करना है, तो उसकी क्या होती है? अनुभूति होती है। यानी कि सबसे पहले कौन होगा? तो एक होगा। सबसे पहले कौन होगा? एक होगा। तो देखो सबसे पहले कौन होगा? तो एक होगा, अनुभूति होगा। जब आप सभी को अनुभूति होता है तो उसके बाद फिर क्या करते हो? आप बोध करते हो, यानी कि किसी को बताते हो। बोध करना मीन्स क्या होता है? सूचित करना, बताना, किसी को अपने दिल की बात बताना। वही होता है कि पहले आप सभी को अनुभूति होगा, उसके बाद बोध होगा, यानी 3 नंबर। बोध होने के बाद फिर क्या होता है? समावेश करना, यानी कि समावेश करना, यानी कि अपने भावना को प्रकट करना, यानी कि समावेश करना, यानी कि क्या होता है? 2 नंबर समावेश करना। समावेश करने के बाद फिर क्या होता है भाई? आप स्कीम तैयार करते हो। फिर क्या करते हो? स्कीम तैयार करते हो, यानी कि 5 नंबर। और स्कीम तैयार करने के बाद आप लोग क्या करते हो? समायोजन करते हो, यानी कि विस्तृत करते हो, आप व्याख्या करते हो। क्या करते हो? मतलब कि प्रचार वही होता है, प्रचार, व्याख्या, समायोजन वही होता है कि सभी के सामने नियोजन करना, उसी को समायोजन कहता है। समझ रहे होते हैं यहाँ पे क्या होगा? 4। तो इस प्रकार से आप सभी को सोचना है कि 1 3 2 5 4 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो 1 3 2 5 4 देखो ऑप्शन डी में है, जो कि आपका राइट आंसर है। समझिए हमारी बातों को। तो इस तरह से थोड़ा सा स्मार्ट लॉजिक से आप सभी को सोचना होगा, स्मार्ट अप्रोच आप सभी को अपनाना होगा। इस तरह से समझिए हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी से क्या, आप सभी का एग्जामिनर पूछना चाहता है, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो 15 नंबर का प्रश्न देखो भाई क्या है। 15 नंबर का प्रश्न में आप लोग समझना, इसमें करा है ना कि नंबर सीरीज वाले प्रश्न है, और इसमें आप सभी को बताना है कि यहाँ पे वाट के जगह क्या होगा, जो कि आप सभी को सोचना समझना होगा। तो देखो जब भी नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ जाए तो आप लोग इस प्रकार से सोचना कि आखिर इसमें लॉजिक लगाया है तो लगाया है क्या। तो देखो सबसे पहले ये सोचना कि यह क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब बढ़े तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे? तो इस प्रकार से सोचना कि आखिर 6 से 18 हुआ तो हुआ कैसे। तो बोलोगे सर 6 से 18 हुआ, यानी गुना का 3 किया, 6 तिया 18। फिर 18 से 36 हुआ तो क्या हुआ? तो गुना का 2 किया, 18 दूनी 36। फिर 36 से 108 हुआ तो क्या हुआ? तो फिर से गुना का 3 किया। देखो छोटी 18, 3 3 9 1 10 108। फिर देखो 108 से 216 हुआ तो क्या हुआ? तो बोलोगे सर फिर गुना का 6 किया, 108 गुना 2 216। फिर इसी प्रकार आगे निकालेंगे तो क्या करोगे भाई? तो आप सभी को पता चल गया होगा, पहले गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2, फिर क्या करेंगे? तो फिर गुना 3 करेंगे। तो देखो जब आप लोग 216 में गुना 3 करोगे तो कितना आएगा भाई? तो छोतिया 18 के 8 बाकी 1 और 21 तिया 63 और 63 1 64, यानी 648। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या में है? तो ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में।
समझ रहे हो। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप सभी से क्या कर रहा है, देखो अगला प्रश्न जो है ना यह भी सीरीज वाले प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग लॉजिक लगाया है। क्या लॉजिक लगाया भाई समझना। देखो 16 नंबर के प्रश्न में है कि 240, 229, 220, 213, 208 अगर आप सभी के सीरीज क्या हो घटे। इससे पहले सीरीज क्या किया था तो बढ़ रहा था, लेकिन यह सीरीज क्या हो रहा है घट रहा है। तो कैसे लॉजिक लगाओगे भाई। तो देखो इस तरह से सोचना कि 240 से 229 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 240 से 229 हुआ यानी कि माइनस का 11 हुआ। समझो घटाओ यहाँ पे। तो 200 क्या हुआ 240 से 229 हुआ यानी कि माइनस का 11 कर दिया। फिर 229 से 220 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर यहाँ भी माइनस का 9, यहाँ पे क्या किया माइनस का 9 किया, 9 में से 0 जाएगा 9 और 2 2 2, ये तो 0 हो गया बाकी 9, तो यानी 9 हुआ। फिर 220 से 213 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर माइनस का 7 किया। फिर देखो 213 से 208 किया माइनस का 5 किया, 8 5 13। अब देखो क्या सीरीज हो रहा है भाई, तो इसी प्रकार आगे निकालोगे तो देखो -11 -9 -7 -5, तो इस बार क्या होना चाहिए माइनस का 3। तो देखो 208 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा 205। बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो है 205 आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रही हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या आप सभी के लिए कर रहा है एग्जामिनर। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कर रहा है, देखो यह भी नंबर सीरीज वाले प्रश्न है। यहाँ पे देखो यह फालतू अंक आ गया। देखो अब आप सभी को समझना है कि इस नंबर सीरीज में किस प्रकार से लॉजिक लगाना। एक और नंबर सीरीज वाले प्रश्न आ गया है। तो देखो 7 है, 8 है, 17 है, 42 है। तो इसमें भी देखो क्या हो रहा है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें कैसे सोचोगे भाई, तो इस प्रकार से सोचना कि आखिर इंक्रीज हो रहा है तो कितना का कैसे हो रहा है। तो देखो 7 से 8 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर अगर प्लस का 1 का स्क्वायर किए तो 1 का स्क्वायर 107 से 8 गया तो क्या हुआ 1 जुटा। इसी प्रकार 8 से 17 चला गया, तो अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 तिया 9, 9 में से 9 और 8 कितना होता है 17। फिर 17 से 42 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर 5 का स्क्वायर करो, 5 बचे 25 और 17 42। और इसी प्रकार क्या होगा, तो देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो इस बार हम पहला 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 42 जोड़ो तो 9 2 11, 4 4 8 और 1 9, 91, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ 91, यानी 90 1 91। ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि क्या होगा आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ रहे हो हमारी बातों को सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है आप सभी से। देखो 18 नंबर का प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे आप लोग अल्फ़ाबेट और नंबर सीरीज दोनों का संबंध से बताया है, यानी कि इससे जो संबंध बना के 5 लाया है, इसमें हम किस प्रकार से संबंध बनाएं कि यहाँ पे राइट आंसर आ जाए। तो इसमें किस प्रकार से सोचा है, किस प्रकार से आप सभी को सोचना होगा, देखो समझना। अगर हम बात करें इतना से 5 बनाए तो बनाया कैसे, तो बहुत ही सिंपल तरीका से। जैसे कि देखो इन अल्फ़ाबेट संख्या को जोड़ दिया। जैसे देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 संख्या तो यहाँ पे 0 5 लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 7 संख्या तो यहाँ पे क्या होगा 0 7, यानी कि यहाँ पे क्या होगा तो 7 होगा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 7 भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यानी कि जिस प्रकार इसमें सभी अल्फ़ाबेट के संख्या को काउंट किया, उसी प्रकार इसमें हम सभी अल्फ़ाबेट को क्या किए काउंट किए और यहाँ पे लिख दिए। समझिए हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या, नेक्स्ट प्रश्न समझने की कोशिश करना। देखो 20 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या पूछना चाह रहा हूँ बताना। देखो कह रहा है प्याज है, सब्जियां हैं और खाद्य पदार्थ है। भाई आप सभी को बताना होगा कि इन सभी में आप सभी को कौन सा ऑप्शन चयन करोगे
ताकि इन तीनों का संबंध एक साथ सही बता दे, यानी राइट आंसर बता दे, जो आप सभी को बताना होगा। तो कौन सा फिगर चयन करोगे भाई, तो किस प्रकार से करोगे, तो समझना। देखो यहाँ पे क्या है, प्याज है, सब्जियां हैं, खाद्य पदार्थ है। देखो अगर मैं सबसे पहले खाद्य पदार्थ के लिए एक बड़ा सा गोला बनाता हूँ, खाद्य पदार्थ के लिए गोला बना दूँ, तो देखो जितना भी सब्जियां हैं ना सभी खाद्य पदार्थ है, यानी सब्जियां जो है खाने वाली है पदार्थ है, यानी खाद्य पदार्थ के अंदर कौन आ जाएगी भाई, सब्जियां। अब देखो प्याज जो है वह क्या है, तो बोलोगे सर प्याज जो है वह सब्जियां के अंदर आ जाएगी, यानी इस सब्जियां के अंदर कौन आ जाएगी, प्याज। यानी सबसे बड़ा वाला कौन है, खाद्य पदार्थ, उसके अंदर कौन आ गया, तो सब्जियां, और सब्जियां के अंदर कौन आ गया, प्याज। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। समझ लो हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न को आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है 21 नंबर का प्रश्न, जो कि बताना। देखो 21 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि कथन और निष्कर्ष वाले हैं, इसमें आप लोग डायग्राम से समझने की कोशिश करना। कर रहा है पहला कथन कि कुछ रेलगाड़ियाँ कुर्सी है, कुछ रेलगाड़ियाँ जो है ना वह क्या है, तो कुर्सी है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेलगाड़ियाँ, रेल को रेलगाड़ियाँ समझ लियो। अब देखो इस तरह से समझना कि यह जो कुछ रेलगाड़ियाँ हैं ना, रेलगाड़ियाँ वह क्या है, तो वह कुछ रेलगाड़ियाँ, इस तरह से समझना, कुछ रेलगाड़ियाँ वह क्या है, कुर्सी है, यानी कुर्सी है, समझो कुर्सी है। अब कर रहा है कि सभी हवाई जहाज क्या है, रेलगाड़ियाँ, यानी सभी हवाई जहाज, यानी सभी हवाई जहाज, HG से हवाई जहाज करते हैं, या जितने भी हवाई जहाज हैं ना सभी रेलगाड़ी, यानी सभी रेलगाड़ी के अंदर कौन आ गया, तो HG यानी हवाई जहाज आ गया। अब आप लोग क्या करो, तो इसका आप लोग राइट आंसर पता करो। तो देखो क्या कर रहा है भाई, निष्कर्ष एक कर रहा है, निष्कर्ष एक समझना क्या कर रहा है, तो निष्कर्ष एक कर रहा है कि कुछ हवाई जहाज कुर्सियां हैं, कुछ हवाई जहाज कुर्सियां। देखो हवाई जहाज कहाँ है, यहाँ है, और कुर्सियां यहाँ है, और हवाई जहाज और कुर्सियां में कोई कुछ हो रह सकता है, कोई टचिंग बचिंग है, तो नहीं है, यानी कि कथन एक क्या है, गलत है। कथन दो को देखो क्या है, कुछ कुर्सियां हवाई जहाज है या कुछ कुर्सियां हवाई जहाज है, तो बोलोगे सर नहीं, कुर्सी और हवाई जहाज में यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं, यानी कि कटकुट होगा, यानी निष्कर्ष दो भी गलत है। निष्कर्ष तीन देखो क्या कर रहा है, निष्कर्ष तीन कर रहा है कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी है, तो कुर्सियां देखो यहाँ है, और रेलगाड़ी के लिए यह है, यानी रेलगाड़ी के लिए यह बड़ा गोला है, रेलगाड़ी के लिए बड़ा गोला है। अब देखो कुर्सियां और रेलगाड़ी में देखो यहाँ पे टच हो रहा है, तो बोलोगे जी सर है, यानी कि कुछ कुर्सियां रेलगाड़ी हो सकता है, तो हो सकता है, यानी निष्कर्ष एक क्या, निष्कर्ष तीन क्या है, सही है। अब निष्कर्ष किस पे आ जाओ, चार पे। देखो निष्कर्ष चार देखो क्या कर रहा है, कुछ रेलगाड़ियाँ हवाई जहाज है, रेलगाड़ियाँ देखो यह है, और हवाई जहाज कहाँ, यह है, तो कुछ रेलगाड़ियाँ हवाई जहाज हो सकते हैं, तो हवाई जहाज देखो रेलगाड़ी के अंदर है, यानी कुछ रेलगाड़ी हवाई जहाज हो सकता है, यानी कि निष्कर्ष तीन और चार सही है। कौन सा ऑप्शन में निष्कर्ष तीन चार दिख रहा है, तो देखो निष्कर्ष तीन और चार सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी हमारी बातों को। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे समझना 23 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा, यानी कि सुरेश यहाँ है और महिला कहाँ है, तो महिला यहाँ है, समझो सुरेश यहाँ है और महिला यहाँ है। अब सुरेश कर रहा है, कौन कर रहा है, या सुरेश जो है ना, सुरेश कर रहा है इस महिला के बारे में कि इसके पिता, यानी कि इस महिला के जो पिता है ना, इस महिला के जो पिता है, इस महिला के जो पिता है मेरे ससुर के इकलौते दामाद है, यानी कि इसके पिता जो है, यानी सुरेश के ससुर, यानी कि सुरेश के जो ससुर है ना, ससुर जो है सुरेश का ससुर के इकलौता दामाद है, और इकलौता दामाद कौन होगा, तो इकलौता दामाद सुरेश ही होगा। और क्या, तो फिर क्या होगा, तो इस महिला के जो पिता है सुरेश के इकलौते दामाद है, यानी कि इस महिला के पिता कौन होगा, तो सुरेश ही होगा। समझो। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है, जो समझना, प्रश्न कर रहा है कि सुरेश का उस महिला से क्या संबंध है, यानी इस महिला इस सुरेश को क्या कहेगा, तो इस महिला इस सुरेश को कौन क्या कहेगा, तो पिता कहेगा।
क्या कहेगा, पिता कहेगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। इस तरह से कि सुरेश ने कहा कि इसके पिता, इस महिला के जो पिता है ना, मेरे ससुर के इकलौता दामाद हैं, यानी कि इसके जो पिता होगा, सुरेश के ससुर के इकलौता दामाद जो होगा वह खुद सुरेश होगा, और सुरेश क्या होगा, तो महिला के पिता होगा। यानी कि इस महिला इस सुरेश को क्या कहेगा, तो पिता कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए कहेगा। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है। 24 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। यानी आप सभी को बताना है कि इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, सबसे हट के ऑप्शन कौन सा है। तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी को, तो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें भी 4 भाग, इसमें भी 4 भाग, इसमें भी 4 भाग, और 4 भाग तो इसमें भी दिख रहा है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि देखो इसमें जो एक घर रंगा हुआ है, यानी कि इस तरह से इस तरह से रंगा हुआ, इसमें भी देखो इस तरह से ऐसे रंगा हुआ, इसमें भी देखो इस तरह से ऐसे रंगा हुआ, लेकिन इसमें जो है वह इस तरह से टेढ़ कुबर इस तरह से रंगा हुआ है। यानी कि सबसे अलग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे अलग है। समझ रहे हो हमारी बातों को। तो चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 25 नंबर का प्रश्न। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और आप लोग बताना कि उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में निहित है, यानी कि यह जो प्रश्न आकृति है कौन सा उत्तर आकृति में समाहित है, सम्मिलित है, जो आप सभी को बताना है, सोचना समझना है। तो किस प्रकार से आप लोग सोचोगे समझोगे कि यह जो प्रश्न आकृति है कौन सा उत्तर आकृति में समाहित है, सम्मिलित है, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, ये है, ये। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ज़रूर बताओगे कमेंट में। और जो क्लास को लाइक नहीं की हो लाइक कर देना सभी प्रिय स्टूडेंट, और जो न्यू हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना इस क्लास के बारे में। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।